आखिरकार किसान आंदोलन जो पिछले एक साल से चल रहा था, अब वो खत्म होने के कगार पर है और ये सरकार की कूटनीति की जीत मानी जा रही है। जिस तरह से ये आंदोलनकारी 2024 तक दिल्ली की सड़कों को घेर कर बैठने का लक्ष्य बना के आए थे, जिस तरह से हम देख रहे थे आए दिन राकेश टिकैत जैसा बयान दे रहे थे कि यह आंदोलन तो अभी चलना है और लक्ष्य है मोदी को हटाना। जिस तरह से हमने 26 जनवरी में देखा कि लाल किले कांड में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में पुलिस कर्मियों को घायल किया गया और वहां लोग कह रहे थे कि हम तो आए हैं मोदी सरकार को हटाने, यानी लक्ष्य था मोदी सरकार को हटाना, मोदी को गिराना, बदनाम करना और उसको ये नैरेटिव सेट कर ले जाना कि यदि पुलिस कहीं कुछ भी बल प्रयोग करे तो मोदी को किसान विरोधी बताकर पूरी दुनिया में बदनाम करना। लेकिन ये लोग अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि सरकार ने जो भी मांग इन्होंने रखी थी वो मान ली, चाहे वो बिल वापसी की बात हो, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे वो केस वापसी की बात हो, यहां तक कि मुआवजा, जिसको लेकर यह कहा जा रहा था कि आंदोलनकारियों को मुआवजा किस बात का, आज तक दुनिया में कहीं भी किसी आंदोलनकारी को मुआवजा नहीं मिला। लेकिन यहां मुआवजे की मांग भी सरकार ने मान ली। लेकिन अब ये जो किसान नेता हैं जिनके पास कुछ मैटर बचा नहीं है, एक एक दिन आगे बढ़ाते जा रहे हैं और ऑब्जेक्शन लगाते हैं, इन मुद्दे पे हमें ऑब्जेक्शन है। अब आपको बताएं, इन्होंने जो मांग रखी थी उसमें पराली जलाने को मांग रखी थी, सरकार ने मान ली। बिजली बिल नहीं लागू करना है, मान ली। एमएसपी पर कमेटी बनानी है, वो भी मान ली। अब कहते हैं एमएसपी में केवल और केवल एसकेएम यानी संयुक्त किसान मोर्चे के ही लोग होने चाहिए। ये कैसे हो जाएगा भाई? अगर सरकार एक कमेटी बनाती है, कमेटी गठित करती है, तो उसमें सरकार का नुमाइंदा तो होना जरूरी है। यदि उसमें सरकार के व्यक्ति नहीं होंगे, आप कुछ भी मनमर्जी से ड्राफ्ट दे दोगे, कल को वो लागू नहीं होगा, फिर तुम आंदोलन करने को कहोगे। तो कोई एक्सपर्ट अगर नहीं होंगे, आप किसी भी कीमत को कुछ भी कह दो। आप कहो साहब हमें तो जो है गेहूं की फसल को 4,000 रुपए कुंटल चाहिए रेट। राकेश टिकैत तो कहते ही हैं कि जब कभी सोना आता था 1 कुंटल में 1 तोला, अब उसके हिसाब से दे दो। तो भैया सोना तो आज की डेट में 1 तोला 50,000 के लगभग है, तो इसका मतलब 50,000 रुपए कुंटल कर दें क्या? अब ये राकेश टिकैत का अगर फार्मूला चलता रहा तो ये इस मुद्दे को कभी भी सुलझने नहीं देंगे और इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। अब कह रहे हैं कि साहब एफआईआर वापसी की बात कही तो है, चिट्ठी आई है। पहले कहते थे हमसे कोई बात नहीं कर रहा, इनसे बात कर ली। गृह मंत्री अमित शाह ने खुद बात करी, ऐसा किसान नेताओं ने ही खोला कि हमसे अमित शाह जी की बात हुई है। चंडूनी ने बोला हमारे पास गृह मंत्रालय से बात हुई है। ये कहते थे फोन पे बात हो रही है, लिखित में कुछ नहीं है। अब भैया लिखित में चिट्ठी भी आ गई, केंद्र सरकार ने बाकायदा गृह मंत्रालय ने लिखित में इनको एक ड्राफ्ट दिया कि ये पॉइंट हमने मान लिए हैं, यानी सारी मांग मान ली। एफआईआर वापसी के लिए कह दिया, राज्यों को कह दिया जाएगा, आरपीएफ को कह दिया जाएगा, रेलवे के जितने हैं एफआईआर हैं। फिर पराली पर बात हो गई, वो भी अब अपराध नहीं रहेगा। अब कहते हैं एफआईआर पहले वापसी लो तब उठेंगे। तो भाई आप हरियाणा में, आप राजस्थान में क्यों हट गए थे? राजस्थान में जहां किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, मुकदमे दर्ज हुए, वहां से तो उठ गए थे। वहां अभी भी एफआईआर दर्ज है किसानों के ऊपर, क्योंकि वहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है। अब ये जो मैं पहले भी कह चुका हूं, इसमें केवल और केवल जो शंका है वो केवल राकेश टिकैत के मन में है, बाकियों के नहीं है। राकेश टिकैत को सबसे ज्यादा खतरा है। पंजाब वालों को कोई खतरा नहीं है, उनको लगता है यहां से जाएंगे, चन्नी तो पहले ही फेवर में है। हरियाणा वालों को लगता है खट्टर साहब पहले ही बोल चुके, चंडूनी को बुलाकर मीटिंग कर ली और कह दिया कि जो भी गंभीर धाराओं में मुकदमे नहीं है हम वापसी ले लेंगे। मुख्यमंत्री ने खुद ही कह दिया, केंद्र के कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। फिर दिल्ली में तो कोई मुकदमा दर्ज है नहीं, दिल्ली पुलिस ने जो किए हैं वो गंभीर धाराओं में हैं, वो कुछ जेल में है, कुछ प्रक्रिया चल रही है। अब बचा राकेश टिकैत जी। तो भैया राकेश टिकैत जी को जाना है योगी बाबा की शरण में, उत्तर प्रदेश, और वहीं है सबसे ज्यादा खतरा, क्योंकि योगी जी के शासन में चलता है बुलडोजर। और वो बुलडोजर जब चलता है तो वो ये देखता नहीं है कि ये कौन है सामने वाला व्यक्ति, मुख्तार अंसारी है, ये कहीं अतीक अहमद है, ये कोई जो है विकास दुबे है, वो तो देखता नहीं, ना जाति देखता ना धर्म देखता। योगी जी का बुलडोजर, सबका साथ सबका विकास जैसा नारा वो देते हैं विकास के नाम पर, ऐसे ही
सबका नाश, सबका सत्यानाश अपराधियों के लिए। योगी जी का बुलडोजर एक साथ चलता है और जब चलता है तहस नहस कर देता है। फिर जो कानून का डंडा चलता है तो संपत्ति जब्त हो जाती है। बड़े बड़े लोग जो 30 मारखा बनते थे और पंजाब की कांग्रेस सरकार में जेल में आरामगाह में आराम फरमा रहे थे, और राजा महाराजाओं की तरह वो आज फरियाद कर रहे हैं कि भैया जेल का खाना ना दो, हमें घर से मंगा दो। तो ऐसे में राकेश टिकैत का खतरा, डर वाजिब है। और वो कह रहे हैं पहले इस पर नोटिफिकेशन जारी करे गृह मंत्रालय के सारे मुकदमे वापस हो गए, वो लिखित में हमें दे दो ताकि हम थानेदार को, योगी जी को दिखा सकें। अब बताओ, एक गृह मंत्री अमित शाह जी वो फोन पर आपको आश्वस्त कर रहे हैं, लिखित में फिर चिट्ठी दे दी आपके मांग पे, आपको खतरा है। क्या लगता है योगी जी छोड़ेंगे नहीं? तो भैया चुनाव है, राकेश टिकैत जी, ये तो जानकार लोग कह रहे हैं, जो जानते हैं कह रहे भाई चुनाव के पहले कोई डिस्टरबेंस नहीं पैदा करता, और आप योगी जी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे नहीं, और बोले हैं नहीं तो माफी मांग लेना भैया, वो संत महात्मा है, हृदय कोमल है, माफ भी कर देंगे। लेकिन अगर चुनाव के दौरान आपने कुछ फिर से हरकत करने की कोशिश की, क्योंकि आपकी भाषा ऐसी है, आप कह रहे थे कि आचार संहिता अगर लग जाएगी तब हम आंदोलन खत्म करेंगे। इसके पीछे क्या सोचती? इसके पीछे यही सोच रही होगी कि आचार संहिता लग जाएगी तो योगी बाबा जी के हाथ से शासन उस टाइम कंट्रोल में नहीं रहेगा, चुनाव आयोग के कंट्रोल में रहेगा, और आपको लग रहा होगा कि समाजवादियों की सरकार बन जाएगी। कांग्रेस का तो कोई चांस नहीं है। आपको लग रहा होगा समाजवादियों की सरकार बनी, उसमें जो है लोकदल साथ में है, और लोकदल के साथ में होने की वजह से आपकी दबदबा रहेगा। मुकदमे वापस, बुलडोजर खत्म। और बुलडोजर की बात तो करते ही है अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, तो आपको लगता है ये सब बचा ले जाएंगे। लेकिन अब आप सर्वों पे ध्यान दो, भीड़ पे ध्यान मत दो। जो आपने मेरठ के अंदर भीड़ देखी वो आर्टिफिशियल है, और आर्टिफिशियल कहती है कि केवल और केवल एक विशेष समुदाय के लोगों ने तय किया है कि ये भगवाधारी योगी जी को यूपी में आने नहीं देना। वो जहां भी जाते हैं इकट्ठे होकर जाते हैं, और वो गए, वो ही मेरठ की रैली में थे जिन्हें देख के लाल टोपी वाले बड़े खुश हो रहे थे, हमारी बड़ी भीड़ आई है। हाँ, तो इसलिए राकेश टिकैत जी को खतरा लग रहा है कि जब तक गृह मंत्री अमित शाह लिखित में उनको आदेश न दे दें कि केस सारे वापसी, तब तक वो उठने को मना कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि ये मीटिंग दर मीटिंग और जिस तरह की शर्तें रख रहे हैं, इस पर अब क्या होने वाला है। हालांकि पंजाब के और हरियाणा के अधिकतर किसान संगठनों ने घोषणा कर दी कि अब हम इस जो आंदोलन है इसको स्थगित करते हैं, क्योंकि सरकार ने हमारी सभी मांग मान ली है। हालांकि अब जिस तरह की बातें आ रही हैं, योगेंद्र यादव बीच में से निकल के आ जाता है, क्योंकि उनके तो मंसूबों पे पानी फिर गया कि भैया सरकार ने मांग मान ली, अब हमारा क्या होगा, हम हो गए बेरोजगार। आंदोलन जीवियों के तो आनंद आ रहे थे, गर्मियों में एसी, सर्दियों में मखमल की रजाइयां, नीचे गद्दे और बढ़िया शाम को पीने और खाने का इंतजाम। इनको लगता है अब क्या करें भैया, ये अब धंधा कुछ और देखो। मोदी सरकार में ये आंदोलन फांदोलन अब चलने वाले हैं नहीं। हाँ, चुनाव का माहौल आ रहा है, कोई ना कोई पार्टी के पीछे लग जाओ तो दिन शाम का इंतजाम हो जाएगा। लेकिन अब कुल मिलाकर यह है कि यह आंदोलन खत्म होने जा रहा है। राकेश टिकैत की चिंता उस तरह से बढ़ती जा रही है कि उत्तर प्रदेश में उनका क्या होगा। लेकिन लोगों का मानना यह है कि राकेश टिकैत जी अगर चुपचाप आराम से रहेंगे और योगी बाबा जी से माफी मांग लेंगे, जो उल्टी सीधी बातें बोली हैं उसके बारे में आप बोल दें कि भैया ये जो है आपको किसी ने स्क्रिप्ट लिख के दी थी। जैसा कि हम जानते भी हैं कि इस देश में इस आंदोलन को चलाने के लिए एक टूल किट तैयार की गई थी, और टूल किट बनाने वाले इस देश के दुश्मन थे, बाहर बैठे थे गुरु पतवंत सिंह पन्नू जैसे लोग, जो अब खुद ही अपनी पोस्ट से हटा दिए गए हैं, जो इस आंदोलन को फंडिंग कर रहे थे। ये मोदी जी की कुशल नीति, कूटनीति और विदेश नीति का कमाल है कि आज की डेट में इस आंदोलन को खत्म करने के लिए उन्होंने सबसे पहले वहां प्रहार किया जो इस आंदोलन को पाल पोस रहे थे, फंडिंग करने वाले। और अब जिस तरह से पंजाब के सिख नेता, जाने माने पुराने नेता बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, अब यह माना जा रहा है कि कांग्रेस को करारा झटका इससे लगा है। एक राज्य केवल ये पंजाब ही था जहां कांग्रेस सोच रही थी कि हमारी सरकार आ जाएगी, हम सिखों के रहनुमा बनकर उतरेंगे, हम कहेंगे हम किसानों के रहनुमा हैं। लेकिन कांग्रेस के ये मंसूबे भी अब पानी में बह गए
क्योंकि पंजाब के अंदर अब जब चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, जो कि चल पड़ी है, अब जब सभाएं होंगी, लोग पूछेंगे कि जो सज्जन कुमार कांग्रेसी था, सीनियर लीडर था, सिखों की हत्या में, दंगों में 84 के जिसका हाथ था वो कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस का हाथ दंगाइयों के साथ, सिखों के हत्यारों के साथ, तो ऐसे में कोई सिख कांग्रेस को वोट क्यों दे। और इस मुद्दे को आपको बता रहा हूं, ये मुद्दा बनेगा। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है मोदी जी के नेतृत्व में, जिन्होंने अफगानिस्तान हो या पाकिस्तान, वहां फंसे हुए सिखों को निकाल कर लाने का काम किया, गुरु ग्रंथ साहिब का सम्मान रखा, मंदिरों का मान रखा और करतारपुर कॉरिडोर खोला। इन सब कामों को किया है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी की पंजाब में पैठ बनी है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ समझौता करके चुनाव मैदान में उतरने को लेकर अब ये रिजल्ट आ रहा है, ये सर्वे आ रहे हैं कि निश्चित रूप से वहां भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बहरहाल कांग्रेस हो, वामपंथी हो, लिबरल्स हो या राकेश टिकैत, इनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। वंदे मातरम।